नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप न्यू हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कहां से एसआईपी स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने से पहले जो मैं बात बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप नहीं जानते हो तो इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बिना जाने इन्वेस्ट करोगे तो लॉस में जाओगे। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कौन कौन सा होता है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी करने जा रहे हो तो दो तरह से आप एसआईपी कर सकते हो, यानी कि एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है रेगुलर मेथड। दोस्तों, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जिससे भी बातें करता हूं उससे मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आपको डायरेक्ट मेथड चूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट मेथड चूज करते हो ना एसआईपी या म्यूचुअल फंड में, तो डायरेक्ट मेथड में आपको लॉन्ग टाइम में जाकर बहुत ही बेनिफिट होता है। मतलब कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसमें एक्सपेंस रेशियो भी होता है, तो जो उसमें मैनेजर होते हैं उनको खर्च देना पड़ता है। तो खर्च देने के लिए आपके ही पैसे में से कट के जाता है। तो ये डायरेक्ट जो मेथड होता है ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल 0.50 या 0.23 ऐसा ही होता है, मतलब 0 पॉइंट से ही शुरू होता है। लेकिन मैं इससे बात करूं इसके विपरीत बिल्कुल रेगुलर मेथड की, तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो रेगुलर मेथड से, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है आपके लिए। उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है कई दफा 2.5 तक चला जाता है, और ये लंबा समय में अगर आप पैसा को रखते हो तो लंबे समय में जाने के बाद आपके पैसे से 1.2 पॉइंट जब पैसा डिडक्ट किया जाता है उसमें से निकलता है, तो काफी ज्यादा पैसा, मोटा रकम आपको देना पड़ता है। तो इसलिए आप कभी भी एसआईपी शुरू करो तो आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड से चूज करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा और कुछ ही बताऊंगा कि आप डायरेक्ट मेथड कैसे चूज करोगे, कौन से ब्रोकर से करोगे तो आपको डायरेक्ट मेथड मिलेगा, और कौन कौन से मेथड से जाके, मतलब कि जहां पर रेगुलर चिपका दिया जाता है उस चीज में नहीं जाना है। तो देखो, सबसे पहला बात कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड में जाना है तो आपको एंजल हो गया, ज़रोधा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, आप स्टॉक हो गया, या आपका ग्रो ऐप हो गया, इनसे करोगे तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, आपका पैसा बच जाता है। ये बिल्कुल आपको कम पैसा में ज्यादा मोटा रकम बना के देते हैं लॉन्ग टाइम में। लेकिन हम बात करें अगर रेगुलर की, तो रेगुलर वाले कौन से हो सकते हैं? आप किसी अगर बैंक के थ्रू, मतलब कि आपका अकाउंट एचडीएफसी में है, या उसके अलावा बड़ोदरा में है, या एसबीआई में है, तो इस तरह के बैंक के थ्रू अगर आप जाकर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो, लेते हो, तो इसमें क्या होता है ना कि जो बैंक है वो काफी हाई चार्ज आपसे लेते हैं, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एसआईपी करना, अभी आप शुरुआत करने वाले हो, तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए और उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर में गए तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूं, आपको कभी भी रेगुलर मेथड से नहीं जाना है, आपका पैसा उसमें ज्यादा लग जाता है, लॉस में चले जाते हो आप, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी डायरेक्ट और रेगुलर मेथड। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।